मेरे साथ है सिल्वर मेडलिस्ट अजित सिंह। पहले तो ये कॉन्ग्रेचुलेशंस। पहले बताइए कैसे लग रहा है? थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लग रहा है। ये गले में ये वजन कैसा लग रहा है? ये सबको थोड़ा वजन दिखाइए। ये वजन अपने आप में टन्स में है। घुमा दीजिए थोड़ा। और इसको ये आईफिल टावर का पार्ट है। हाँ, मुझे अभी पता चला कि ये कुछ पार्ट है उसमें बनाया गया है। और इसकी फीलिंग अनबिलीवेबल है। वर्ड्स में एक्सप्लेन करना इट्स वेरी डिफिकल्ट बट या। अजित, लास्ट मोमेंट तक आपका मेडल श्योर नहीं था। वो लास्ट थ्रो पे आप जाके सिल्वर पे पहुंचे, तो उस समय पे आपके दिमाग में क्या चल रहा था, थोड़ा हमें बताइए। मैं लास्ट ओलंपिक उतना अच्छा नहीं रहा था मेरा, टोक्यो वाला पैरालंपिक तो। और ये एक अगला अपॉर्चुनिटी मेरे लिए थी सामने। तो मैंने प्रिपरेशन अच्छी की थी, सारी प्रोसेस अच्छा, ट्रेनिंग और सारी टेक्निकल जो भी चीज़ें रहती हैं अच्छी तरीके से फॉलो किया था। बट मैं ये भी कैलकुलेट कर रहा था कि शायद हम टॉप 4-5 ऐसे अपोनेंट हैं जो कभी भी ऊपर नीचे सफल कर सकते हैं और कोई भी मेडल में आ सकता है जी। तो जब मेरा टारगेट यही था बस 3 थ्रोज में कि मैं टॉप 3 में रहूं या जो टॉप फर्स्ट पे पहुंच जाऊं तो अच्छा रहेगा, बट 3 तक तो मेंटेन रखूं। क्योंकि जब नेक्स्ट ऑर्डर में जाते हैं तो 3 अटेम्प्ट्स के बाद ऑर्डर चेंज हो जाती है, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आती है, तो आपको बाद में मौका मिलता है। आप देख लोगे अगले वाले ने कैसा किया तो आपको फिर अपने प्रेशर ज़्यादा होगा, लेकिन मुझे उस वाले प्रेशर को हैंडल करने में मज़ा आता है। तो मैं इसी माइंडसेट के साथ अपना खेल रहा था। बट मुझे ये भी आइडिया था कि 5th और 6th रोज में फिर से ऑर्डर चेंज होंगे और कोई ज़रूर 1-2 ऊपर नीचे जाएंगे, कोई अच्छा थ्रो करेगा। वहाँ से कम बैक करना मुश्किल हो जाता है अगर आप स्टार्टिंग से लीड करके चल रहे हो। तो इन्हीं सब चीज़ों को मैं कैलकुलेट कर रहा था अपना, और विजुलाइजेशन उसी प्रोसेस को फॉलो कर रहा था। मुझे यकीन था कि मैं एक अच्छी थ्रो निकाल लूँगा। अभी 3rd चल रहा हूँ, 62-63 समथिंग का था मेरा, बाकी मुझे 65 प्लस की मैं कर लूँगा। और वो फाइनली 5th थ्रो निकल के आई 65। और 6th थ्रो में भी अच्छा फील था, बट मेरा जो चेक मार्क था वो ओवर एक्साइटेड और क्राउड में देख के मैं थोड़ा आगे चला गया, तो वो फिर मेरे जो रिदम था उसका रनवे का वो चेक हो गया और मैं फाउल हो गई थ्रो। बट हो सकता था कि शायद बेहतर कर लेते उसे, बट वो स्टार्टिंग में इन सब चीज़ों का शायद यही बोलते हैं एक्सपीरियंस और क्राउड को हैंडल करना, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से ही आती हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023 भी पेरिस में आपका गोल्ड था, पेरिस में यहाँ पे सिल्वर है, तो पेरिस आपके लिए काफ़ी लकी साबित हो रहा है। बिल्कुल वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हमारा पर्सनल बेस्ट लगा था थ्रो, और उसमें मैंने गोल्ड जीता था। मार्जिनल डिफरेंस था, बट गोल्ड इज ऑलवेज गोल्ड इज गोल्ड सर, मार्जिनल डिफरेंस। और यहाँ पे भी मेरा पर्सनल बेस्ट थ्रो लगा है, लेकिन सिल्वर मेडल है। मैं खुश हूँ बहुत इस मेडल के साथ। और आपके साथ सुंदर का तब उस वक्त ऑब्वियसली एक और अपने ही देश का जब कोई स्पोर्ट में होता है, क्या वो आपके लिए अलग प्रेशर होता है जनरली कि हमारे देश का है ऊपर नीचे, या फिर मोटिवेशन होता है? नहीं, आपस में एक कंपटीशन भी रहता है और एक फियर भी रहता है कि शायद ये हमसे ऊपर थ्रो करेगा, या फिर एक जब ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है, कोई अदर कंट्री का अपोनेंट आता है हमसे ऊपर थ्रो कर रहा है, तो फिर वो साथ वाले हमें सपोर्ट करते हैं कि नहीं, यू आर वेरी क्लोज टू हिम, वी कैन थ्रो फार बेटर देन दिस। तो कभी कभी उसकी हेल्प मिलती है, कभी एक एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों चीज़ें रहती हैं, आपस में हम अपोनेंट भी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो चलती हैं खेल में। और अजित जी, एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है आपके बारे में, क्योंकि जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, ये PhD है। फिजिकल आपका एग्जैक्ट सब ये क्या था, जो PhD का सब्जेक्ट क्या था एग्जैक्ट? सॉरी, क्या पूछा आपने? PhD का एग्जैक्ट किस चीज़ में? हाँ, एग्जैक्ट टॉपिक क्या था? फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल हाँ, हम काट देंगे, कोई टेंशन नहीं। हाँ 3, 2, 1 गो।
अजय जी एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है आपके बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में ना ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर आई से सॉरी अजय जी आपके बारे में एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है, क्योंकि इंडिया में जनरली या तो स्पोर्ट या एकेडमिक्स होता है। आपने दोनों किया है। आप पीएचडी हो, अगर सबको पीएचडी का टॉपिक बता दोगे आप? बायोमैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लोअर लेग एम्पूटी एथलीट्स। इट मीन्स जो ब्लेड यूज़ कर रहे हैं उनमें, ये टॉपिक मेरे आइडिया आया था जब मैं पीएचडी कर रहा था। उस टाइम मेरा एक्सीडेंट के बाद आर्म नहीं था, तो मुझे बड़ा डिफ़िकल्टी हो रही थी उसको मैनेज करने के लिए। तो फिर मैंने स्पोर्ट्स भी साथ में करा, तो उस टाइम आइडिया आया था कि जब आपका लिम्ब लॉस होने के बाद बॉडी कैसे मैनेज कर रही है, कहाँ किन मसल्स पे लोड बढ़ गया है, किन पे रिड्यूस कम हुआ है, कहाँ से ये सारी चीज़ें। तो इसको देखते हुए मैं अपने गाइड प्रोफेसर विवेक पांडे सर थे, उनसे डिस्कशन करके तो फिर मैंने ब्लेड रनर्स का लोअर लेग एम्पूटी जो थे यूनिलेटरल, उनका गेट एनालिसिस, रनिंग में जब वो कर रहे हैं तो कुछ जैसे अभी हम लोग नॉर्मल वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, तो हमारा डोर्सी प्लांटर फ्लेक्शन इसमें रहता है, हमारी नॉर्मल गेट साइकिल रहती है। बट जब एक ब्लेड रनर रहता है तो उसके एंकल में एंकल मूवमेंट नहीं रहता है, उसका मूवमेंट यहाँ से जनरेट और ये मसल्स का लोड शिफ्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को मेरा रिसर्च टॉपिक था, इस पे मैंने काम किया है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक एथलीट को कैसे वो अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लान करे जिससे जो मसल्स पे लोड है उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथन किया जा सके, एक्स्ट्रा उससे जो उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट ना हो, वो सही टाइम पे अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम का प्रिपरेशन प्लान कर सके। और टीचर्स डे है तो आप अपने कोच के बारे में, अपने गुरु के बारे में अगर कुछ बता सकते हैं तो? टीचर्स डे है और कल मेरा बर्थडे भी है। अरे वाह! एंड गुरु एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हम कहते हैं कि ये ऐसे ही कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, बट ये कह देना आसान है, बट जब एक आपके साथ गाइडेंस रहती है, एक मेंटर, एक गुरु आपको गाइड करता है, तो वो स्ट्रगल आपको देखना नहीं पड़ता है, आप इजीली वो चीज़ें सीख करके एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो मैं सारे अपने टीचर्स को, अपने जिन्होंने हमारे लाइफ में चीज़ें सिखाई हैं, बताई हैं, उन सबको टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। हाँ थैंक यू अजित, हमें टाइम देने के लिए और इंडिया के लिए सिल्वर जीतने के लिए। थैंक यू। रेव स्पोर्ट्स देखते रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच सभी लोगों को।